हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अंग्रेजी की एक लाइनें थी, मैंने भी पढ़ी हैं और आपने भी पढ़ी होंगी, और आपके पिताजी और माताजी और दादा दादी ने डांट डांट के सुनाई होगी बच्चों को कि एक सेब रोज खाने से सेहत ठीक रहती है। बड़े बूढ़े सब लोग सेब खाया करते थे कि सेब खाने से सेहत ठीक रहती है। पर आप कल्पना कर सकते हैं कि यही सेब किसी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की बैंड बजा सकता है। नहीं मानेंगे ना आप। आज मैं आपको बता रहा हूं कि सेब ने दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को कहती है भारतीय जनता पार्टी, उसकी कैसे बैंड बजाई है। पीछे अपने अडानी भैया है। तो मैं आज अडानी भैया की वो कहानी आपको बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप पसीने पसीने हो जाएंगे। आज मैं आपको वो बता रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश का पूरी अर्थव्यवस्था, हिमाचल प्रदेश के किसानों की बर्बादी कैसे लिखी गई और कैसे इस देश के उद्योगपति आपके साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूं, दुनिया के सबसे बड़े आदमी अडानी भैया आपने। अब आप मुझे टोकेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े आदमी कहाँ हैं, दूसरे तीसरे नंबर पे वो डोलते रहते हैं। तो मैं आपको भविष्य की बात बता रहा हूँ। अगर अपने प्रधानमंत्री जी का इतना हाथ रहेगा सिर पे, प्रधानमंत्री जी इतना प्यार करेंगे अडानी भैया से, तो वो बहुत जल्दी दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में भारत की जो स्थिति है वो ये कि हम हर चीज बेच रहे हैं। आज मुझसे एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के बड़े अफसर बता रहे थे मुझे कि हम लोगों ने 65 साल में जितना कर्जा लिया था दुनिया के विश्व बैंक से, उतना सिर्फ 14 से और अब तक 2014 से अब तक 8 सालों में ले लिया गया है। पहले हम 1 रुपए कर्जे पे 40 पैसे ब्याज देते थे। आने वाले 2 सालों में 3 सालों में हम 1 रुपए की कमाई में 60 पैसे ब्याज में दे देंगे। नतीजा होगा नई रेलें नहीं मिलेंगी, सड़कें नहीं मिलेंगी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। देश कहाँ जाएगा आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। लखनऊ के एक बहुत शानदार कलाकार है हिमांशु वाजपेयी, एक बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुतिकरण करते हैं। आज उन्होंने साहिर लुधियानवी के ऊपर एक प्रस्तुतिकरण करी थी, बहुत बढ़िया तरीके से दास्तागोई करते हैं। मैं गया था, संगीत नाटक अकादमी में था, सुनने गया था मैं। जब उन्होंने शुरुआत करी तो साहिर लुधियानवी मेरे फेवरेट शायर हैं और वो क्रांति का गीत लिखने वाला, प्यार मोहब्बत का गीत लिखने वाला शायर है। अमृता प्रीतम बेतहाशा मोहब्बत करती थी उनसे। तो साहिर लुधियानवी का शेर के उन्होंने कहा कि जब साहिर लुधियानवी मुशायरे में एंट्री कर रहे थे तो एक कविता थी जिससे पूरा मुशायरे में सिर्फ वो ही छा जाते थे। जहां साहिर लुधियानवी को बुलाया जाता था उस कविता के लिए फरमाइश होती थी, लोग ताली बजा बजा के कहते थे ताजमहल ताजमहल ताजमहल। और हर जगह साहिर लुधियानवी ताजमहल की कविता सुनाते। उसकी 2 लाइनें सुना रहा हूं मैं जिससे आपको समझ में आए कि पूंजीपतियों से, पूंजीवाद से इस देश के लोग, शायर लोग किस किस तरह से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। तो हिमांशु जी ने साहिर का वो ताजमहल की 2 लाइन सुनाई। उसकी लाइन थी, एक शहंशाह ने बनवा कर ताजमहल, एक शहंशाह ने बनवा कर ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, ए मेरे महबूब मुझसे कहीं और मिलाकर। भाव ये था कि एक पूंजीपति ने अपनी इश्क के लिए एक ताजमहल बनवा दिया, तो मोहब्बत गरीब आदमी की आप कैसे हो सकती है। जैसे शेयर किया पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। तब मेरे को समझ में आई कि जब आम आदमी परेशान होता है उस समय में कोई शहंशाह का ताजमहल बन रहा होता है तो आम आदमी किस तरह उससे रिश्ता जोड़ के अपना गुस्सा जाहिर करता है। तब मुझे अडानी भैया की याद आई, तो मैंने सोचा आज मैं सेब की कहानी बताऊं और अडानी भैया की कहानी बताऊं। शरीफ आदमी है, ये सब कहते हैं व्यवहार के बहुत अच्छे, और ये लोग भी कहते हैं घमंडी नहीं है। अंबानी साहब को थोड़ा घमंड है, लेकिन गौतम अडानी बहुत जमीन से जुड़े, ये भी सब कहते हैं। गौतम अडानी जी की कई पहचान है। नरेंद्र मोदी जी के सबसे पक्के दोस्त, पर्दे के पीछे से प्रधानमंत्री कार्यालय चलाने वाले, महज 8 साल में 39,000 करोड़ से 10 लाख करोड़ की संपत्ति हासिल करने वाले। इन्हीं अडानी साहब के हवाई जहाज से 2014 में मोदी जी ने पूरा हिंदुस्तान नाप डाला और अंततः एयरफोर्स के सबसे वीआईपी विमान जो प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं उसमें सवारी करने के लायक
अडानी जी बन पाए थे उस मेहरबानी के लिए, और उसके बाद प्रधानमंत्री को इस सवारी करने के लिए एयरफोर्स के जहाज के लिए अडानी जी काबिल बना पाए थे। लेकिन अब यही अडानी साहब और उनका ग्रुप आजकल भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। पहले विवादास्पद कृषि कानून और उसके बाद किसान आंदोलन में अडानी बनाम किसान का माहौल पूरे देश में बन गया। इसके बाद विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने पर मोदी जी मजबूर हो गए और अब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अडानी ग्रुप मोदी जी की पार्टी के जी का जंजाल बन गया है। वहां लोग अब मोदी जी को प्रधानमंत्री से ज्यादा अडानी जी का सेल्समैन समझने लगे हैं। लोग कहने लगे हैं जनसभाओं में, शुरुआत करी थी केसीआर ने, तेलंगाना में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि प्रधानमंत्री जी आप अडानी के सेल्समैन क्यों बन रहे हैं। तो ये बात हिमाचल में अब ये जनसभाओं में कहने लगी है कि प्रधानमंत्री जी अडानी जी के सेल्समैन क्यों हो गए हैं, क्या समस्या है। मगर बड़ा सवाल यह है कि अडानी की वजह से हिमाचल में समस्याएं कैसे पैदा हुई, ये मैं आपको समझाता हूं। हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। वैसे तो सेब का उत्पादन कश्मीर में भी होता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन कश्मीर में सेब की मार्केटिंग का सारा काम सहकारी संस्था नॉफेड के माध्यम से होता है, ताकि जो सेब उगाते हैं, जो सेब की खेती करते हैं, सेब के लिए जान लगाते हैं, उन बागवानों को घाटा ना हो। मगर हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह काम अडानी भैया की कंपनी अडानी एग्रो फ्रेश को सौंप दिया है। कंपनी ने हिमाचल प्रदेश के 3 स्थानों रोहड़, सेंज और रेवली पर कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज की सुविधाएं स्थापित की। रोहड़ तो प्रीति जिंटा का इलाका है, सोचिए आप कितनी बढ़िया अदाकारा, उनके इलाके को भी अडानी जी बैंड बजा रहे हैं, उनके पूरे इलाके में अपनी खेती करा रहे हैं। ब्रांड फॉर्म पिक नामक ब्रांड के तहत अडानी ग्रुप ने सेब, नाशपाती, कीवी, संतरे, अंगूर और अन्य कई फलों का कारोबार शुरू किया। इस कंपनी ने इस साल बढ़िया क्वालिटी के सेब की कीमत 72 रुपए तय की, तो छोटे अंडर साइज सेब का कीमत 12 रुपए तय की। अब सोचिए 12 रुपए में खरीदा यही सेब हमको आपको बाजार में 90 से 100 रुपए मिल रहा है, जबकि बढ़िया क्वालिटी का जो सेब अडानी भैया 72 रुपए में खरीद रहे हैं वो 250-300 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में मिल रहा है। ऐसे में सेब वो आने वाले को क्या मिला। मैं लखनऊ में रहता हूँ, एक दिन मैं पत्रकारपुरम पे गया, वहाँ पे मैंने देखा सेब की कैटेगरी लगी हुई थी, 70 रुपये, 100 रुपये, 250 रुपये। तो मैं चौंका, मैंने ये इतना अंतर क्या। मैं कहा यार तो भारत की जनसंख्या हो गई हो, ये निर्बल आय वर्ग, दुर्बल आय वर्ग और फिर पूंजीपति। मैं कह यार ये पूंजीपति वाला सेब दिखाना। मुझे लगा कि मैं कंपेयर करूं कि ये मुफ्त राशन और पूंजीपति की व्यवस्था में अंतर क्या है। तो जब मुझे पूंजीपति वाला सेब मिला जो 250-300 रुपये किलो था, तो उसमें छोटी सी चिट लगी मिली, उसमें लिखा था अडानी। मैं चकरा गया कि ये लाखों करोड़ों सेब के ऊपर ये चिट चिपकाता कौन होगा, किस टेक्नोलॉजी ने सेब के अंदर जाते होंगे और चिट लग जाती होगी अडानी। तब मुझे समझ में आया कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे गया, लखनऊ से वहाँ से लखनऊ आया। लखनऊ एयरपोर्ट पे जब मैं जा रहा था तो जो मेरी गाड़ी थी उसकी जो पर्ची कटी उसका रेट दुगना हो गया, अंदर जो सामान ले रहा था वो रेट बढ़ गया, और फिर लोगों ने बताया कि एयरपोर्ट पर जो होर्डिंग लगे हैं उसके रेट 4 गुना हो गया और सरकार ने अपने होर्डिंग लगाने शुरू कर दिए। मतलब पूरे एयरपोर्ट से जो माल कमाएंगे वो अडानी भैया, जो पैसा देगा वो सरकार। तो मैं बात कर रहा था कि हिमाचल के सेबों की वो 12 रुपये 72 रुपये में दे रहे हैं, बाजार में 250-300 का अडानी भैया बेच रहे हैं। तो किसानों को क्या मिला। तो कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो देखा होगा ना, उसमें कहते हैं, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो किसानों को मिला बाबा जी का ठुल्लू। जबकि पुरानी विपणन व्यवस्था में ऐसा नहीं था, वहां किसानों को उचित दाम मिला करता था। हिमाचल के बारे में मैं आपको याद दिला दूं, वहां अपर हिमाचल के जिले जो हैं, शिमला है, किन्नौर है, लाहौल है, स्पीति है, कुल्लू, मनाली, इन सब में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर सेब के बगीचे हैं। और यहाँ पे लगभग मेरे जो अनुमान है 7,000 करोड़ से ज्यादा सेब का व्यापार होता रहा है, जिसमें अब 1/3 के करीब की गिरावट की बात कही जा रही है। सोचिए आप, पुश्तैनी काम 7,000 करोड़ का 1/3 गिर गया।
22 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पे सेब के किसान बहुत ताकतवर है। सोचिए, राज्य में 68 विधानसभा सीटें हैं और उसमें से 1/3 सीटों का नतीजा सेब के बागवान ही तय करेंगे। तो अडानी की दोस्त पार्टी को कितनी मुसीबत हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हिमाचल के किसानों की मांग है कि कश्मीर की तरह हिमाचल में भी मार्केटिंग के लिए सहकारी क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज और बिक्री के साधन उपलब्ध कराए जाएं। हालांकि अडानी से पहले वहां की राज्य सरकार अपनी एजेंसी से काम कराया करती थी, तो उसे बोर्ड का डर था इसलिए कराती थी, इसलिए किसानों को घाटा नहीं होता था। लेकिन जब ये काम कोऑपरेटिव को चला जाएगा तो स्वाभाविक है कि स्थानीय स्तर पर किसान और बागवान उसे खुद चलाएंगे और तब कोई समस्या नहीं होगी। वहां के मुख्यमंत्री, वहां के नेता, चूंकि जयराम ठाकुर जी मोदी जी की पार्टी से हैं, इसलिए मोदी जी के दोस्त अडानी को वो नाराज कर नहीं सकते, गद्दी चली जाएगी। लिहाजा पूरे स्टोरेज और मार्केटिंग का धंधा उन्हें अडानी भैया के हवाले कर दिया ताकि कुर्सी सलामत रहे। और यहीं से बागबानों की दुर्दशा शुरू हो गई। उनके सामने मजबूरी है कि या तो अपने सेब को सड़ाकर फेंक दें या औने पौने दामों पर अडानी भैया को मजबूरी में बेच दें। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा चुनावी वादा कर दिया है। वादा यह है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जगह जगह कोल्ड स्टोरेज बनाकर उन्हें बागबानों को ही सौंप दिया जाएगा, यानी उन कोल्ड स्टोरेज को भी बागवान की कोऑपरेटिव सोसाइटी सेल्फ हेल्प ग्रुप को सौंप दिया जाएगा, जिसे वो खुद स्टोर करें और अपनी सुविधा से मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, नेट बैंकिंग के जमाने में देश भर के अलग अलग जिला के व्यापारियों से डायरेक्ट मार्केटिंग करें और खुद बेचें। बढ़िया बढ़िया प्रस्ताव है, खुश है तुम। कांग्रेस की इस घोषणा के बाद से अडानी पीड़ित बागवानों को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई है। वैसे भी इस राज्य में होली लॉज, वीरभद्र सिंह का शिमला स्थित पैलेस, उनका महल है, उसके बारे में धारणा यही बनी है यदि होली लॉज ने कुछ कह दिया, फरमान जारी कर दिया तो वो जरूर पूरा करते हैं। इस बार भी ये बात होली लॉज से निकली है और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी और बेटे प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह इस मुद्दे पर पूरे राज्य में घूम घूमकर वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की भी कई रैलियां हिमाचल में हुई हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने बागवानों के मुद्दे पर चुप्पी साध ली है, कुछ नहीं बोला है। पेंशन के मुद्दे पर तो वो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने पेंशन बंद की थी और हिमाचल में पेंशन भी बहुत बड़ा मुद्दा है। लिहाजा ये दोनों मामले अब भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन गए। मोदी जी की सभाओं के उलट प्रियंका गांधी की सभा में भारी भीड़ उमड़ रही है। कई जगह लोग प्रियंका पर फूल बरसा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के काफी चर्चे हैं कांग्रेस के, और शांता कुमार को किनारे लगाए जाने के बाद राज्य सरकार का दूसरा प्रभावशाली समाज जो ब्राह्मण है, तो हिमाचल में किसी जमाने में भाजपा का आधार हुआ करता था, वो अब भाजपा से दूर छिटक कर कांग्रेस के साथ खड़ा होकर दिख रहा है। मोटे तौर पर कहें तो अडानी साहब को खुश करने के चक्कर में हिमाचल की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा गई, भाजपा का बोर्ड भी गड़बड़ा गया, स्थानीय समीकरण भी प्रतिकूल हो गए और रही सही कसर कोरोना काल में पर्यटन उद्योग में आई मंदी ने पूरी कर दी। यहां तक कि गोदी मीडिया को भी अब हिमाचल में मोदी फैक्टर नहीं दिख रहा, नड्डा बेअसर दिख रहे हैं, धूमल का टिकट काट दिया गया, जयराम ठाकुर वोटर्स में विलेन बनते जा रहे हैं और इस वजह से गोदी मीडिया के पास भी अब ले देकर कंगना राउत बची हैं। उन्हीं को प्रबल भाजपा के समर्थक में कि कंगना राउत बहुत बड़ी बीजेपी सपोर्टर है, टीवी पर दिखाने का विकल्प गोदी मीडिया को दिख रहा है और वही कर रहा है। तो जाहिर है कि अडानी भैया के सेब की कहानी बीजेपी को पसीने छुड़ा रही है और अडानी भैया ने भी साम्राज्य पूरे देश में फैला दिया, कोई राज नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में हमने देखा गंगा एक्सप्रेसवे का काम हुआ, बताया जाता है कि अडानी भैया की कंपनी और उसके सपोर्ट में धोनी की कंपनी 17,000 करोड़ का काम, यूं छोटे छोटे काम। सोचिए, प्रयागराज में सीवरेज प्लांट का काम था, शायद 1,000 करोड़ का रहा होगा, वो काम भी अडानी भैया। हर राज्य के जो बड़े काम हैं वो सिर्फ अडानी भैया को, क्योंकि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी अडानी भैया को देखते हुए शायद ये गाना गाते हैं, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। लेकिन 4 PM है, कहेगा सच कहेगा, आपको पसंद आएगा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों से कहिएगा यही चैनल है जो गोदी मीडिया नहीं है, डंके की चोट पर सच दिखाता है। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो हमारा चैनल 4PM UP
और बिहार की खबरें देखना हो तो 4PM बिहार सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।